प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य जगदेव शर्मा अपने YouTube चैनल जेडी एस्ट्रो ग्रुप पर आप सबका स्वागत करता हूं। पहले तो मैं प्रिय दर्शकों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी जो पहली वीडियोस थी उनको लाइक किया। इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, विवाह की सीरीज चल रही है। आज इसी विषय में हम बात करेंगे। अक्सर देखा है, जब बच्चे के विवाह का समय होता है तो उसके माता पिता को चिंता होती है और जिनका विवाह होता है उनको भी चिंता होती है कि विवाह के बाद कैसी मिलेगी पत्नी, कैसा होगा पति, कैसी पत्नी होगी, क्या वो साधारण सिंपल एडजस्टेबल होगी या गुस्से वाली, क्रोध वाली या लड़ाई झगड़े वाली होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पेरेंट्स को और जिसका विवाह होने वाला है उनको सताता है। आज इसी के बारे में हम सरल और आसान सूत्रों से समझने की कोशिश करेंगे। हम इस तरीके से बात करेंगे कि अगर आप अपनी कुंडली देखकर खुद भी इस बारे में आप आइडिया लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए अब विषय पर आते हैं, कैसी होगी पत्नी या पति। पहले हम पत्नियों के बारे में बात करते हैं। ये मैंने पहले बताया, अक्सर हमारे दिमाग में बच्चों के या जिनके उनके पेरेंट्स के दिमाग में बात आती है कि विवाह के समय कैसी पत्नी मिलेगी, क्या वो एडजस्टेबल होगी, क्या वो साधारण सिंपल होगी या वो क्रोधी स्वभाव की होगी। ये सब चीजों के बारे में हम आसानी से कुंडली से पता कर सकते हैं। पहले बात करेंगे पत्नियों के बारे में। प्रिय दर्शकों, किसी भी पुरुष की कुंडली को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी पत्नी का कैसा स्वभाव होगा और वो कैसी मिलेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसी पत्नी मिलेगी पुरुष को, उसकी कुंडली से कैसे देखें। सबसे पहले हम इसके लिए देखते हैं सप्तम भाव। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव ही क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन साथी का घर होता है। आपके जीवन साथी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सप्तम भाव से ही मिलती है। नंबर 2, शुक्र। शुक्र ही क्यों? शुक्र विवाह का कारक है। विवाह के बाद आपको कितनी विवाह से खुशी मिलेगी, विवाह से कितना आप आनंद प्राप्त करेंगे, ये सब शुक्र की स्थिति कुंडली में आपको बताती है। शुक्र की अच्छी स्थिति के बिना आपका विवाह भी हो सकता है, परंतु उसके बाद भी वैवाहिक सुख मिले ये कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए शुक्र का देखना बहुत जरूरी होता है। ये सप्तम भाव और शुक्र किसी भी पुरुष के उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। नंबर 2, गुरु। गुरु किसी भी पुरुष की कुंडली में जो गुरु की स्थिति होती है वो बताती है उसकी पत्नी के कैरियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, किस तरह की पत्नी उसको मिलेगी। ये गुरु कुंडली में हमें पुरुष की बताता है। नंबर 3, राशियां। जैसे कि आपको पता है, विभिन्न राशियां होती हैं, 12 तरह की राशियां होती हैं और जो पुरुष विभिन्न राशियों में पैदा होते हैं और जो पुरुष विभिन्न राशियों में पैदा होते हैं उनका वैवाहिक जीवन भी एक दूसरे से विभिन्न होता है। तो विभिन्न भिन्न राशियों में पैदा हुए पुरुषों की राशियों को देखकर भी हम अनुमान लगा सकते हैं उनकी पत्नी के बारे में कि किस तरह की पत्नी होगी। क्या वो उसकी पत्नी सिंपल होगी, एडजस्टेबल होगी, घर में साथ देने वाली होगी, घरेलू होगी या झगड़ालू होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले शांत स्वभाव की पत्नी। कब मिलती है शांत स्वभाव की पत्नी एक पुरुष को? अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी एक शांत स्वभाव की होती है। शुक्र और चंद्रमा क्यों? मैंने पहले भी बताया आपको प्रिय दर्शकों, शुक्र जो है विवाह का कारक होता है। कितनी खुशी मिलेगी और कितना सुख मिलेगा विवाह से, ये शुक्र है हमें बताता है। अगर शुक्र पीड़ित है तो विवाह होने के बाद भी हो सकता है कि उसको विवाह का सुख ना प्राप्त हो। चंद्रमा। चंद्रमा ही क्यों? चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा मन का कारक है, अगर मन पीड़ित होगा तो इसका मतलब घर में अशांति रहेगी। अशांति का मतलब ये है कि उसकी पत्नी झगड़ालू होगी। तो इसलिए अगर किसी पुरुष की कुंडली में, अर्थात जिस भी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी, ऐसे पुरुष को एक शांत स्वभाव की पत्नी मिलेगी।
नंबर 2, जो पुरुष पृथ्वी तत्व राशि के होते हैं, अर्थात जिन पुरुषों की कुंडली राशि जिन पुरुषों की राशि वृषभ, कन्या और मकर होती है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां भी शांत स्वभाव की होती है। जिस भी पुरुष की ये हाथ अगर आप देखें, जिस भी पुरुष की हथेली, ये हथेली है, जिस भी पुरुष की हथेली जितनी साफ होगी उस पर लाइनें कम होंगी, और जितनी साफ होगी ऐसे भी पुरुष को शांत स्वभाव की पत्नी मिलती है। नंबर 4, अंगूठा। किसी भी पुरुष का अंगूठा लंबा हो, देखिए अगर यहाँ तक अंगूठा होता है इसे छोटा कहते हैं, और जब ये अंगूठा इससे लंबा निकलता है तो इसको लंबा बोलते हैं। जिस भी पुरुष का अंगूठा लंबा होगा और अच्छा होगा, अच्छा अर्थात कटा पिटा ना हो और सख्त ना हो, देखा गया है कि ऐसे भी पुरुषों की जो पत्नियां होती हैं वो शांत स्वभाव की होती है। अब हम बात करेंगे किन पुरुषों की पत्नियां उग्र स्वभाव की होती हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करेंगे उग्र स्वभाव की पत्नियों के बारे में। पुरुष को कब मिलती है उग्र स्वभाव की पत्नी? जब भी किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों या दोनों में से एक भी पीड़ित हो, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि पुरुष की पत्नी उग्र स्वभाव की होती है। मैंने पहले भी बताया कि शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र से ही शादी में कितनी खुशी मिलेगी इसका हम आइडिया लगाते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है। मन पीड़ित होगा तो घर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए चंद्रमा और शुक्र दोनों या दोनों में से एक पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है कि उग्र स्वभाव की पत्नी मिलती है। अगर कोई पुरुष की राशि अग्नि तत्व हो या वायु तत्व हो, अग्नि तत्व अर्थात कोई भी पुरुष की राशि मेष, सिंह और धनु हो, या मिथुन, तुला और कुंभ हो, ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो उग्र स्वभाव की होती है। अगर किसी भी पुरुष की जो हथेली, मैंने पहले बताया, जो हथेली होती है, इस हथेली पर लाइनें आती हैं, लाइनों का जाल होता है, साफ ना होकर लाइनों का जाल होता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नियां भी उग्र स्वभाव की होती है। या किसी व्यक्ति का अंगूठा छोटा हो, सख्त हो, ऐसे केसेस में भी उन व्यक्तियों की पत्नियां उग्र स्वभाव की देखी जाती है। अगर किसी की पत्नी उग्र स्वभाव की है तो क्या उपाय करें घर में शांति बनाए रखने के लिए? अब हम इस बारे में बात करेंगे। ये उपाय पुरुष को करने पड़ते हैं अपनी पत्नी के लिए। सबसे पहले वो अपनी आदतों में सुधार लाएं और उन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें जिससे घर के अंदर क्लेश होता है। नंबर 2, रोज सुबह सूर्य को प्लेन सादा वाटर चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर 108 बार संभव नहीं है तो कम से कम 27 बार जरूर करें। पति और पत्नी दोनों को काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। अगर पत्नी नहीं करती तो कम से कम पति काले कपड़े पहनने से परहेज रखे। जो आपका शयन कक्ष अर्थात बेडरूम होता है, उस बेडरूम के अंदर हल्के रंग का पेंट करें, हल्के रंग के पर्दे लगाएं और कोई भी सुगंध, परफ्यूम सुगंध उस कमरे के अंदर लगाएं। दोनों पति और पत्नी शुक्रवार के दिन सफेद स्फटिक की माला पहने। अगर पत्नी नहीं पहनती तो पति पहने। अगर घर के अंदर बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, उस क्लेश का असर बच्चों पे भी होता है, घर में 24 घंटे अशांति रहती है, तो ऐसे केसेस में पुरुष को रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम सुने जरूर। इससे धीरे धीरे आपकी पत्नी के नेचर में परिवर्तन आएगा और घर की परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कैसा होगा पति, शांत स्वभाव का या क्रोधी स्वभाव का। किसी भी स्त्री की कुंडली में उसके सप्तम भाव, शुक्र, गुरु और वो किस राशि में उत्पन्न हुई है, इन सब से हम अनुमान लगा सकते हैं उसके पति के बारे में कि वो शांत स्वभाव का होगा या क्रोधी स्वभाव का होगा। सबसे पहले प्रिय दर्शकों बात करते हैं शांत स्वभाव का पति किस स्त्री को प्राप्त होता है। जब भी स्त्री की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होती है
तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि उसे शांत स्वभाव का पति प्राप्त होता है। कोई भी स्त्री जो पृथ्वी तत्व राशि में पैदा होती है, पृथ्वी तत्व का मतलब है वृषभ, कन्या और मकर किसी भी स्त्री की राशि है, ऐसी स्त्रियों को भी प्राय शांत स्वभाव के पति मिलते हैं। किसी भी स्त्री की हथेली सुंदर है, अर्थात उसके ऊपर लाइनों का जाल नहीं है, वो गुलाबी रंग की है और साफ सुथरी है, उस स्त्री का अंगूठा लंबा और सुंदर है, तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि उस स्त्री को शांत स्वभाव का पति मिलता है। अब बात करते हैं कब मिलता है क्रोधी स्वभाव का पति स्त्रियों को। किसी भी स्त्री की कुंडली में अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों या उसमें से कोई भी पाप कारण अर्थात कोई भी पीड़ित होगा, तो ऐसे केसेस में स्त्रियों को अपने पति क्रोधी स्वभाव के मिलते हैं। कोई भी स्त्री जिसकी राशि अग्नि तत्व है या वायु तत्व है, अर्थात किसी भी स्त्री की राशि मेष, सिंह, धनु या मिथुन, तुला और कुंभ है, ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि उस स्त्री को जो पति मिलता है वो क्रोधी स्वभाव का मिलता है। किसी भी स्त्री का अंगूठा छोटा हो, सुंदर ना हो, तो ऐसे केसेस में भी स्त्री को क्रोधी स्वभाव का पति मिलता है। अगर किसी भी स्त्री का स्वभाव का पति क्रोधी स्वभाव का है तो क्या उपाय करें, कैसे घर में उसको शांत रखें, इस बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले स्त्री को सुबह स्नान करने से पहले पानी में गुलाब जल थोड़ा सा डालकर स्नान करना चाहिए। यथाशक्ति जितना संभव हो सके उस स्त्री को ओम नमः शिवाय का जाप सुबह शाम करना चाहिए। नंबर 3, अपनी आदतों में सुधार लाएं और उन बातों को अवॉइड करें जिनसे घर में क्लेश होता है। नंबर 4, सूर्य को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार। अगर 108 बार संभव नहीं है तो कम से कम 27 बार करें। पति और पत्नी दोनों काले कपड़ों से परहेज रखें। अगर पति नहीं मानते तो पत्नी काले कपड़ों से परहेज रखने की कोशिश करे। पति और पत्नी दोनों शुक्रवार के दिन सफेद स्फटिक की माला पहने। अगर पति नहीं पहनते तो पत्नी जरूर पहने। इन सब उपायों से धीरे धीरे घर के अंदर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा और पति के नेचर में चेंज आएगा। तो ये दर्शकों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।